here what it is, this is for today we are going to learn the first the temperature conversion and then we'll move to the chemical effects of electric current. Okay. तो मैंने आपको बेसिकली दो टाइप के कन्वर्जन है, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस और एक केल्विन और सेल्सियस, दो चीज के बीच का आपको देखना है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच का रिलेशनशिप और केल्विन और सेल्सियस के बीच का रिलेशनशिप. तो फर्स्ट वी विल सी दैट हाउ वी आर डूइंग द कन्वर्जन फ्रॉम केल्विन टू सेल्सियस एंड ऑल. तो जब आपका केल्विन टू सेल्सियस, आपका फॉर्मूला क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन. यहाँ पे देखो, पहले सबसे पहले आप फॉर्मूला देखो कि यहाँ जो कर्सर मूव कर रहा है मेरा, ओके, तो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, यानी के जगह जो भी केल्विन वाली वैल्यू है वो आएगी, डिग्री सेल्सियस के मींस डिग्री सेल्सियस में जो भी डिग्री सेल्सियस वाली वैल्यू है वो आएगी और 273.15. तो अगर सपोज आपको केल्विन कैलकुलेट करना है, अगर आपको केल्विन कैलकुलेट करना है तो आप डिग्री सेल्सियस को ऐड कर दो 273.15 से, और अगर आपको सेल्सियस को केल्विन स्केल वाली वैल्यू में कन्वर्ट करनी है, अगर आपको सेल्सियस को केल्विन स्केल वाली वैल्यू में कन्वर्ट करनी है, देन यू विल डू इट सब्सट्रैक्टिंग. ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, हेलो, नहीं आ रहा है. अच्छा, फॉर्मूला दिख रहा है? यस मैम, थोड़ा थोड़ा समझ आ गया कि क्या. नहीं, फॉर्मूला दिख रहा है क्या, पहले ये बताओ, फॉर्मूला दिख रहा है? यस मैम. अब आपको क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, कितना दिया टेम्परेचर, 182.96 डिग्री सेल्सियस. किस में है, डिग्री सेल्सियस में है ना? यस मैम. डिग्री सेल्सियस. तो आपको क्या कर देना, ये डिग्री सेल्सियस लिखा है ना, उसकी जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे. तो अगर ये वैल्यू उसकी जगह सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा, उसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है ना, उसको अगर आपको केल्विन में ये माइनस में है, ठीक है, ये यहाँ पे माइनस यहाँ पे आ गया, देखो यहाँ पे माइनस है ये. मॉर्निंग मैम. ओके, हाँ, गुड मॉर्निंग. माइनस 182.96 है. तो आपने ये क्या किया, डिग्री सेल्सियस की जगह ये देखो यहाँ पे वैल्यू डाली माइनस 182.96, बाकी फॉर्मूला एज इट इज है. तो केल्विन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 182.96 माइनस 273.15, 90.19. क्लियर है ये? यस मैम, बस ऐड ही करना है ना, मतलब हाँ, फॉर्मूला में बस वैल्यू डालनी है और कुछ भी नहीं करना. फॉर्मूला में वैल्यू डाल करना है और ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है. जैसे यहाँ पे वैल्यू माइनस में थी ना मैम, हाँ तो माइनस हो. मैम, ये 273.15 कहाँ से आया? देखो, ये एक्चुअली एक रिलेशनशिप है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप है. 273.15 इसलिए आया क्योंकि हम जो वैल्यू डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15. देखो, आपको क्या बोलना है, कैलकुलेशन करना है. तो मैं इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन का एकदम डेप्थ में नहीं जा रही हूँ क्योंकि वो आपके सर के ऊपर से चला जाएगा. मैं सिंपल से आपको बोल रही हूँ, अगर आपको समझ में आए तो अच्छी बात है. केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाना है, तो यानी मुझे केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस करना है ना, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस करना है. तो मैं डिग्री टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 0 डिग्री लिखूंगी तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? 1 मिनट, 1 मिनट. हाँ, आई एम ब्रिंगिंग अप बोर्ड. यस. Let me bring a board, then I will make it clear. I thought it may be easy with the PPT, but I don't think so. Okay. Yes. And you can use the whiteboard in your screen. No, but it will be difficult for me to write the cursor. Yes, ma'am. अपने आप को म्यूट कर ले यार, आवाज आ रही है. Yes, I.
Is it visible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी आपको क्या है? अभी आपने बोला 273.15 कैसे आता है? Yes, ma'am. 0 डिग्री सेल्सियस, जो सेल्सियस स्केल में जो वैल्यू 0 डिग्री होती है वो केल्विन स्केल के किसके इक्वल होती है? 273.15 केल्विन। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। 5. ओके, अब मुझे क्या करना है? कन्वर्जन के लिए फॉर्मूला क्रिएट करना है। तो ठीक है, तो मैं लिख रही हूँ टेम्परेचर इन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 0 डिग्री। 0 डिग्री लिखने का कोई मतलब है क्या? No, ma'am. मैं अगर 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 0 डिग्री करूंगी तो क्या होगा? 25 ही होगा ना, कोई फर्क Yes, नहीं। ma'am. अब मैं सिंस इस वैल्यू को केल्विन में कन्वर्ट करूं तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्रिएट करते समय मैंने क्या किया? टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल रहता है? 273.15। अब क्वेश्चन में मैंने आपको क्या दिया? 180, आपको क्या बोला मैंने? -182.96 डिग्री सेल्सियस है, इसको आप किस में कन्वर्ट करो? केल्विन में कन्वर्ट। कैसे करोगे? ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला दिया है, इसमें आपको क्या करना है? डिग्री सेल्सियस की वैल्यू डाल देना। डिग्री सेल्सियस को आपने लिखा -182.96 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। अब ये माइनस में है, ये प्लस में, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा? सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? 90.19 केल्विन आएगा। इज इट क्लियर? ओके, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. इस तरीके से आप कन्वर्जन कर सकते हो। किससे? आप केल्विन टू सेल्सियस। ओके, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. अब ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। मैम इसका मतलब जैसे 1 रुपी इक्वल्स टू 100 हाँ, पैसा। वैसी वाला सिंपल सा है, बस ये फॉर्मूला याद रखना है और आपको बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट। अभी मैंने डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करना था, तो मैंने डिग्री सेल्सियस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। अगर आपको केल्विन में करना है तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या दी हुई है? जैसे यहाँ पे सेल्सियस को केल्विन में करना था पहले क्वेश्चन में, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है? आपको वैल्यू दी गई है कि 300 केल्विन, एक गैस है जिसका टेम्परेचर वैल्यू कितना है? 300 केल्विन। अब उसको आप सेल्सियस में कन्वर्ट करो, तो इस बार आप वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे? राइट हैंड साइड में कि लेफ्ट हैंड साइड में? लेफ्ट हैंड साइड। हाँ, तो के की जगह आपने 300 लिख दिया डिग्री सेल्सियस। हाँ मैम मैम जैसे वो क्या बोलते हैं मैम, केल्विन की भी स्केल आती है? तो आप लोग जो क्लास में यूज करते हो मेजरमेंट स्केल, वो नहीं, टेम्परेचर मेजरमेंट। नो मैम, जैसे टेम्परेचर वो क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर होता है, वो मतलब कोई थर्मोमीटर में भी केल्विन होता है? नहीं, वो आपको नहीं मिलेगा। आपको नॉर्मल जो क्लिनिकल थर्मोमीटर मिलता है उसमें आपको फ़ारेनहाइट वगैरह मिलेगा और ये मिलेगा, क्या बोलते हैं, सेल्सियस मिलेगा, केल्विन नहीं मिलेगा। लेबोरेटरी स्केल भले ही आपको मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन क्लिनिकल थर्मोमीटर में आपको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस ही मिलेगा। ओके, तो ये जो है, आप देखो यहाँ पे के की जगह मैंने क्या वैल्यू डाल दी? केल्विन की वैल्यू डाल दी। अब इसको सेम वही तरीका प्रोसीजर डिग्री सेल्सियस करना है, तो देखो 300 सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने के की जगह, तो क्या हो जाएगा? डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू 300 माइनस 273.15, तो क्या आएगा आंसर? 26.85। क्लियर है? इजी है? मैम ये वाला थोड़ा समझ नहीं आया। अच्छा, ठीक। पहले वाला फॉर्मूला में क्या किया था हमने? सेल्सियस को केल्विन में किया था। अब मैं बोल रही हूँ कि आप क्या बोलते हैं, केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा। फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम रहेगा। ओके, फॉर्मूला विल बी सेम। तो अब इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला सेम है, अब उसको कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मूला के लिए आपका क्या है? आपकी वैल्यू कितनी है केल्विन की? आपका वैल्यू कितना है? 300 केल्विन। 300 केल्विन को आपको किसमें कन्वर्ट करने बोल रहा है? डिग्री सेल्सियस। तो ये फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है, आप इसको डाल दो, वैल्यू को डाल दो। 300 केल्विन, 300 केल्विन को मैंने कहाँ लिख दिया? एक के की जगह, तो क्या आ जाएगा? 300 के इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15।
ठीक है, तो ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस इधर शिफ्ट हो जाएगा, 300 केल्विन इधर, तो क्या हो जाएगा 300 माइनस 273.15। ठीक है, तो कितना आएगा आपका फाइनल आंसर 26.85 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है ये? यस मैम। अब आप मेरे को बताओ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 500 केल्विन। हम सॉल्व कर रहे हैं एक। हाँ, 500 केल्विन का आप मेरे को बताओ डिग्री सेल्सियस में क्या वैल्यू। 500 केल्विन का डिग्री सेल्सियस में क्या वैल्यू आएगी? 500 केल्विन का डिग्री सेल्सियस में क्या वैल्यू आएगा? एक मिनट। हाँ 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 227.85 8 पॉइंट। मैम 226.85। यस करेक्ट 226। आपको बस तो क्या करना था 500 माइनस 273.25 करना हो गया। तो समझ में आया केल्विन को सेल्सियस में कैसे करना। अब आप मेरे को बताओ यू कन्वर्ट -30 डिग्री सेल्सियस -30 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन -30 -30 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन -243.15। माइनस क्यों आएगा बेटा? बड़ी वैल्यू कौन सी है? 273 बड़ी वैल्यू है ना। यस मैम। तो उसका चार्ज उसका लगेगा ना। यस मैम। तो 243.15 आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो समझ में आ गया, बहुत इजी था ये केल्विन टू सेल्सियस। अब इसके Yes, बाद बारी आती है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में। तो पहला क्या है, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो यहाँ पे आपको फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस करना है। तो फिर से देख लेते हैं, तो यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो आपका पहला जैसे केल्विन टू सेल्सियस वाला फॉर्मूला है, वैसे फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस का फॉर्मूला क्या है, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 30। ठीक है, क्लियर है? इतना समझ में है? ये पूरा क्या है, ब्रैकेट में आएगा, ये फॉर्मूला है। ठीक, फॉर्मूला। अब आपको जो भी वैल्यू देगी इसी फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना। तो जैसे क्वेश्चन में क्या है, आपको बोल रहा है क्या है क्वेश्चन में वैल्यू 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको आप किसमें कन्वर्ट कर दो, डिग्री सेल्सियस। तो आप क्या करोगे, ये 101 आपका ये डिग्री फ़ारेनहाइट वैल्यू उसको कहाँ पे डालोगे, क्या सब्स्टिट्यूट कर दो। क्लियर है? सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या होगा, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 इंटू 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। क्लियर है? तो ये हो गया। इसको अब इसके बाद आप पूरी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आएगा 5/9 इंटू 69.5 और फाइनल आंसर आपका आएगा 38.6 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। क्लियर है मैम? हाँ मैम, जैसे आपने वो केल्विन की वैल्यू मतलब 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू बताई केल्विन में 279.13। मैम आपने 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू बताई केल्विन में, उसकी वैल्यू है 273.13। हाँ, तो मैम इसमें फ़ारेनहाइट की वैल्यू 32 है क्या 0 की? नो मैम, फ़ारेनहाइट की वैल्यू 32 क्यों आई? फ़ारेनहाइट की वैल्यू 32 क्यों आई? फॉर्मूला में। यस मैम। वो फॉर्मूला में बेटा उस मॉडिफिकेशन किया है। अगर आप बोल रहे हो कि मैडम जैसे उसमें केल्विन में लॉजिक लगा के क्या किया, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या बोलते हैं
273 है, वैसे यहाँ पे नहीं है आपका टेम्परेचर। मैंने आपको एक चीज बताया था, याद है? व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट? फ़ारेनहाइट में एक बताया था ना मैम -14 या फिर कुछ है, क्या था? मैम नहीं याद। वही चीज है जो केल्विन में लॉजिक लगाया ना मैंने बेटा, वही चीज यहाँ पे लॉस। तो जैसे मैंने यहाँ वहां पे क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 है, तो यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 फ़ारेनहाइट। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल है? 32 फ़ारेनहाइट। अब आपको आप फॉर्मूला बनाओ, तो आप फॉर्मूला बनाना है तो मैं अगर फिर से वही चीज करूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 फ़ारेनहाइट लिखूं, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने यहाँ पे ये जो डिग्री सेल्सियस है उसको कन्वर्ट करने के लिए अगर मैं यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस की जगह मैंने इसकी वैल्यू डाल दी है, फ़ारेनहाइट की वैल्यू डाल। 0 डिग्री सेल्सियस की फ़ारेनहाइट में वैल्यू क्या होती है? 32 फ़ारेनहाइट, तो इसीलिए यहाँ पे 32 फ़ारेनहाइट आया। ओके मैम, क्लियर है? अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट वाले में देखो, नेक्स्ट एग्जांपल में देखो, 26 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करना है। 26 डिग्री सेल्सियस को आप डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या करोगे? सेल्सियस की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में आएगी कि राइट हैंड साइड में आएगी? राइट हैंड साइड। ये कौन सा है, यहाँ पे कि इस तरफ? मैम आपके जिस हाथ में, मेरे लेफ्ट साइड में कि राइट? ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है। मैम आपके लेफ्ट साइड में। हाँ करेक्ट। तो यहाँ पे आएगा 26 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9, ठीक है, इंटू ये फ़ारेनहाइट माइनस 32। ओके क्लियर है? तो इसको अगर आप पूरा, अब इसको 9/5 को मैं यहाँ ट्रांसफर कर देती हूँ तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 9/5 हो जाएगा, और ये डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। इसको अगर हम पूरा सॉल्व करें, नीचे कर दो ना, दिख नहीं रहा है मैम, थोड़ा नीचे कर दो ना। सिर्फ विजिबल ना? यस मैम। तो ये क्या 26 इंटू 9/5 हुआ। अब इसको अगर मैं पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या यहाँ पे इस पार्ट को पूरा अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको आएगा 26 इंटू 9, 26 इंटू 9 का क्या पूरा अगर सॉल्व करेंगे और क्या मतलब डिवाइड करके पूरा आएगा, आपको पूरी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 78.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है क्लियर है? ये पूरी वैल्यू को सॉल्व करोगे, उसके बाद 32 को यहाँ शिफ्ट कर दोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है, क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा ना, प्लस। इसलिए पूरी वैल्यू, पूरी सब्स्टिट्यूशन के बाद आपको आएगा 78.8। अब आप हाँ मैम मींस आखिरी में फ़ारेनहाइट को ऐड करना है जो वैल्यू है। तो आप एक बार करके देखोगे? यस मैम, ट्राई कर लेंगे। ओके, try to convert 20 degree Celsius into Fahrenheit. 20 degree Celsius into Fahrenheit, या फिर 200 ले लो, ज्यादा इजी पड़ेगा। नो मैम 200 ज्यादा इजी पड़ेगा बेटा, कैलकुलेशन इजी पड़ जाएगा। ओके 0 0 है ना, कैसा आपको लेता है? आप 20 लेके कर रहे हो तो भी बता देना, 200 लेके कर रहे हो तो भी बता देना। मैम यस 22 मैम 222 पॉइंट इसका आपने 20 लिए की वैल्यू की 200 लिए? मैम 200। अच्छा हाँ, 200 में क्या आया आपका? मैम एक मिनट, मैम फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या है 0 डिग्री सेल्सियस की? मैम 32 मेरा 3 आ रहा है। मैम 232। 232 कैसा आएगा बेटा? मैम मेरा 392 आ रहा है।
किसका 392 आया? मैम 500। गुड। मैम एक बार ये वाला आप सॉल्व करके दिखा दो ना, मेरे को नहीं आ रहा है। आपको कुछ नहीं करना था बेटा, बस आपको क्या करना है, डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहीट में जाना है ना। तो डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला क्या था? डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 है ना, डिग्री फ़ारेनहीट माइनस 32 है। अगर मैं अभी मेरे को किसकी डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दी है, आपका क्या है 200 है ना। यस मैम। 200 डिग्री सेल्सियस, पूरी वैल्यू एज इट इज रखो, ठीक। तो अभी मैं क्या करूंगी, इस 5/9 को यहाँ शिफ्ट करूंगी तो क्या हो जाएगा, 200 इंटू 9/5 हो जाएगा, यस है कि नहीं? क्लियर? इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहीट माइनस 32। अब इस 32 को मैं यहाँ शिफ्ट करूंगी तो क्या होगा, 200 इंटू 9/5 प्लस 32 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहीट। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे पूरा तो आपको क्या आएगा, जैसे ये 5 है, ये 5 को इससे ये कर दो पूरा तो क्या आ जाएगा, 40 इंटू 9 प्लस 32 कर दो, कितना होता है 40 इंटू 9, 5 4 जा 30, 320, 320 प्लस 30 360 नियर अबाउट आपका आ जाएगा 360 डिग्री सेल्सियस। ओके, इज इट क्लियर? ओके डन, क्लियर है ना? तो इस तरीके से आप पूरा सॉल्व कर सकते हो, क्लियर है ना? डन। क्लियर? टेम्परेचर कन्वर्जन की आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना। ये देखो एक नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करके रखा है, यहाँ पे किससे, फ़ारेनहीट टू सेल्सियस का। तो नेक्स्ट क्लास में जब भी मैं अगर दैट इज ऑन व्हाट ट्यूसडे, व्हेन आई विल टेक द टेस्ट आई विल इंक्लूड द क्वेश्चंस ऑफ दिस इन एमसीक्यू। ओके, क्लियर है? मैम नाउ 10 minutes are left. 10 मिनट्स और लेफ्ट। यस मैम। 12:05 तक है ना क्लास? मैम अभी 11:56 हो रही है। ओके चलो ठीक है, जितना चल रहा है चल। उसके बाद अभी देखो नेक्स्ट इज अब मैं आपने बोला कि केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नहीं हुआ है तो मैं उसको समझा दूंगी, आप लोगों ने बोला है तो उसका पीपीटी में स्लाइड बनवा के आपको फिर से करवा दूंगी, ठीक है? क्लियर है? तो अभी फिर जो पुराना चैप्टर उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ये तो बहुत इजी है, जल्दी हो जाएगा। ओके, तो एसिड क्या होता है, एसिड का सोर इन टेस्ट सबको पता है कि ये कहाँ पे मिलेगा, सारे सोर आइटम्स में ही मिलता है, लेमन हो, कर्ड हो, विनेगर हो, ठीक है? तो ये सारे सोर सब्सटेंस में मिलेगा। बेस क्या है, बेस जो है वो बिटर इन टेस्ट रहता है और सोपी इन टेक्सचर रहता है, यानी कि सोप जैसा उसका टेक्सचर स्लिपरी रहेगा और कड़वा रहेगा टेस्ट में, ठीक है? और इट इज यूज्ड इन दैट बेसिकली आपका जो वॉशिंग आइटम्स है उसमें यूज होता है, वॉशिंग पाउडर, सोप। ओके, एंड दे आर ऑल्सो अल्कलाइन। अल्कलाइन का मतलब क्या होता है, जितने भी बेस जो पानी में घुल जाते हैं उसको हम अल्कलीज बोलते हैं, याद रखना इस बात। ओके, द सॉल्युबल बेसेस आर कॉल्ड एज अल्कली, इनसॉल्युबल बेसेस को नहीं। हर बेस पानी में सॉल्युबल नहीं होता, जो बेस पानी में सॉल्युबल है उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, ये कुछ एसिड है और उनके कहाँ मिलते हैं, जैसे एसिटिक एसिड विनेगर में, फॉर्मिक एसिड एंड्स में, सिट्रिक एसिड आपको साइट्रस फ्रूट जितने भी सब में मिल जाएगा, लैक्टिक एसिड आपको कर्ड में मिलता है। हाँ, आपका लैक्टिक एसिड कर्ड में मिलता है ना, तो लैक्टिक एसिड देखना समर सीजन में आपका जो दूध वाला जो आते हैं, दूध वाला दूध देते हैं, वो क्या करते हैं समर सीजन में आपका ये जो दूध रहता है उसमें थोड़ा सा खाने का सोडा मिलाते हैं, बेकिंग सोडा मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं? क्योंकि समर में क्या होता है, गर्मी रहती है तो एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, बैक्टीरियल एक्टिविटी ज्यादा होती है। देखो गर्मी में अगर आप दूध को गर्म करके नहीं रखोगे तो फट जाता है, दूध खराब हो जाता है जल्दी, है कि नहीं? क्यों खराब हो जाता है?
क्योंकि इन समर बैक्टीरियल एक्टिविटी ज्यादा होती है। बैक्टीरियल एक्टिविटी ज्यादा होगी तो बैक्टीरिया जल्दी जल्दी एसिड प्रोड्यूस करेगा और मिल्क जो है वो खट्टा हो जाएगा और आखिरी में फट जाएगा, दूध खराब हो जाएगा। तो इसलिए दूध वाले लोग क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला के उसको पहले से ही न्यूट्रलाइज कर देते हैं ताकि मिल्क जो है वो जल्दी से खट्टा ना हो और खराब ना हो गर्मी के सीजन में। ओके, ऑक्सैलिक एसिड स्पिनाच में मिलेगा, इसके अलावा आपको गुआवा में जाम जो खाते हैं ना उसमें भी मिलेगा। एस्कॉर्बिक एसिड आपको आंवला और साइट्रस फ्रूट जितने भी है। टार्टरिक तो सबसे कॉमन है, सबको पता है, टैमरिंड और अनराइप मैंगो क्योंकि बहुत खट्टा रहता है उसमें तो मिलेगा ही। ठीक है, और बेस का एग्जांपल में आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग लाइम वाटर या फिर चूने वाला पानी जो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है वो एक बेस है ना। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर्स आपका कॉलिन वगैरह में यूज होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका सोप में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जेलुसिल वगैरह बनाने के लिए यूज होता है जो कि आपका एसिडिटी को रोकता है। ओके, नेक्स्ट ये क्या है आपका, ये आपका एसिड और बेस हुआ। एसिड और बेस के बाद आया आपका न्यूट्रल सब्सटेंस। न्यूट्रल सब्सटेंस क्या है, ये जो ना एसिडिक भी नहीं है और बेसिक भी नहीं है, वो क्या कहलाता है, न्यूट्रल सब्सटेंस। अब चाहे सब दिया गया सब्सटेंस एसिड हो या बेस हो या न्यूट्रल हो, ये पता लगाने के लिए कुछ केमिकल्स आते हैं, उन केमिकल्स को बोला जाता है क्या, इंडिकेटर्स। और ये इंडिकेटर्स नेचर में नेचुरल भी होते हैं और सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी होते हैं। That means it can be man-made also, it can be natural indicators also. Okay, first we will see the case of natural indicators. That means first example is litmus. Litmus is obtained from the natural symbiotic plant that is lichens. Okay, उनसे मिलता है। और ये जो है ये आपका दो कलर में अवेलेबल है, रेड और ब्लू। इसका पेपर भी आता है और इसका सोल्यूशन भी आता है। ओके, ये एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ जो पिक्चर में, वो आपको एग्जाम्पल दिया गया है पेपर का। ये जो स्ट्रिप जो ये यूज हो रहा है, ये जो स्ट्रिप है ये रेड लिटमस है। ओके, ये जो स्ट्रिप यूज हो रहा है ये रेड लिटमस है। तो आप देख सकते हो जब एसिड में है तो ये यहाँ पे देखो ये रेड लिटमस यूज कर रहे हैं और ये वाले में ब्लू लिटमस यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये रेड लिटमस को उन्होंने डिप किया तो ग्लास के अंदर देखो बेस में डिप किया था करके पूरा ब्लू हो गया। और ये जो ब्लू लिटमस पेपर है इसको उन्होंने एसिड में डिप करने से पूरा का पूरा रेड हो गया। ओके, so that means litmus gives red color with acid or blue color with the base. Okay, clear? And effect of on litmus paper, जैसे टैप वाटर है, टैप वाटर एसिडिक होता है कि बेसिक होता है? बेसिक, न्यूट्रल। बेसिकली वो न्यूट्रल रहता है क्योंकि वो मतलब हम उसको कंज्यूम कर पा रहे हैं ना। रेन वाटर, हाँ, अगर रेन वाटर, ये टैप वाटर की जगह मैं आपको रेन वाटर लिखती ना, यहाँ पे अगर मैं आपको क्वेश्चन देती रेन वाटर तो आप यहाँ पे लिखते एसिडिक। ठीक है, डिटर्जेंट सोल्यूशन आपका बेसिक होता है ना। एरिएटेड ड्रिंक, वो जो कोका कोला वगैरह रहता है वो कैसा रहता है, एसिडिक रहता है क्योंकि उसमें क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड अगर पानी में जाएगा तो खुल के क्या बना रहा है, कार्बोनिक एसिड। ओके, दैट्स व्हाई इट इज एसिडिक इन नेचर। ओके, हाँ मैम कोका कोला हार्म्स आवर टीथ। कोका कोला हार्म्स आवर टीथ। टीथ हार्म नहीं करता बेटा, लेकिन उसमें एक्चुअली इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर के लिए हार्मफुल केमिकल मिलाए जाते हैं तो वो आपकी बोन्स वगैरह के लिए अच्छा नहीं है। Ma'am, I have seen one video in which he has dipped a broken teeth in Coca-Cola bottle and after 3-4 days it is dissolved. वो हार्म्स आवर टीथ, आप अगर आप बोलोगे हाँ वो 3-4 डेज डुबा के रखना पड़ेगा। अब हाँ कोका कोला दिन भर थोड़ी पीते हो, यू आर नॉट ड्रिंकिंग कोका कोला डेली एंड कंटिन्यूअसली। हम तो नहीं कंज्यूम करते, हम कभी कभार कंज्यूम करते हैं। और हाँ आप बोल रहे हो मैडम कि वो कोका कोला क्यों कर रहा है, अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि कोका कोला में क्या रहता है, गैस रहती है। कौन सा गैस रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर पानी में डालोगे तो क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड ही बनाता है ना, कार्बोनिक एसिड, एसिड बना रहा है। इवन आपका माउथ जो रहता है, आपकी माउथ जो रहती है, अगर आप कंटिन्यूअसली ब्रश नहीं करोगे, ठीक से ब्रश नहीं करोगे तो क्या होगा, आपका जो दांत है वो सड़ जाएगा। क्यों सड़ जाता है दांत, क्योंकि आपका जैसे ही आप खाना खाते हो आपकी ये जो फूड जो आपके टीथ के बीच में रहता है वो बैक्टीरियल एक्टिविटी होता है और ये वो क्या करता है, एसिड रिलीज करता है।
और आपका माउथ का कंडीशन जो कैसा हो जाता है, बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है, इसलिए हम ब्रश करते हैं। ब्रश करने से क्या होता है, टूथपेस्ट बेस रहता है, वो उस एसिड को जाके न्यूट्रलाइज कर देता है। यानी कि अगर एसिड रहेगा तो आपका दांत खराब होगा, है कि नहीं? तो आप बोल रहे हो मैंने कोका कोला में डुबा के रखा रहा, कोका कोला में तो ऑलरेडी गैस है कि नहीं? और वो कैसा है, एसिडिक है, उसमें अगर आप दांत को डाल के रखोगे तो वो तो खराब हो गई होगा, क्योंकि आप उसको क्या कर रहे हो, एसिड में डुबो के रख रहे हो ना, है कि नहीं? ओके, एसिड में डुबोने से तो खराब हो गई होगा। इज इट क्लियर? ओके, सो ये क्या है पूरा आपका एसिडिक और बेसिक। अब इसके बाद टर्मरिक ऐसा इंडिकेटर, टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर ही है। ओके, टर्मरिक इज आल्सो a natural indicator and it also determine whether the given substance is acidic or base, and it turns base to red and acid no change. एसिड के साथ आपका कोई चेंज नहीं मिलेगा, बेस के साथ वो रेड कलर का हो जाएगा। जैसे कि आप जैसे आपके कपड़ों में दाग गिर जाता है सब्जी वगैरह का, तो आप जैसे साबुन जो कि एक बेस है वो लगाते तो वो जगह कपड़े की कैसे हो जाती है, लाल लाल हो जाती है। यानी जैसे ही एक सोप एक जो कि बेस है उसके टच में आया, वो कैसा हो गया, रेड इन कलर हो गया, है कि नहीं? इंडिकेट कर रहा है कि सोप जो है उसका नेचर कैसा है, बेसिक है। ठीक है, तो टर्मरिक जो है वो बेस के साथ रेड कलर देता है और एसिड के साथ कोई कलर चेंज नहीं देता, नो चेंज इन द कलर। ओके, नेक्स्ट। हाँ मैम, ऐसा कौन सा इंडिकेटर है मैम जिसको एसिड या फिर बेस में डुबाते हैं तो पिंक कलर या फिर येलो कलर देता है? मिथाइल ऑरेंज। ओके, मिथाइल ऑरेंज है ना, वो आपका येलो कलर हो जाता है और पिंकिश टाइप का रहता है एसिड में। ओके मैम। और अगर सिर्फ पिंक कलर देना है तो फिनोप्थेलिन, वो पिंक कलर देता है बेस के साथ। ओके, नेक्स्ट चाइना रोज। तो ये चाइना रोज है, इन दिस चाइना रोज, इसको आपको इसका भी इंडिकेटर बना सकते हो। गर्म पानी में अगर हम चाइना रोज को डालेंगे तो वो आफ्टर सम टाइम इट विल रिलीज अ कलर्ड सोल्यूशन, दैट कलर्ड सोल्यूशन इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर। दिस इज द इंडिकेटर prepared from China rose. Okay, and when you will add it in the base, okay, and base, what you will color you will get when you are adding it in the base, you are getting the color as what, green, and when you are adding in the acid, magneta color. ओके, एसिड में आपको मैग्नेटा कलर मिलेगा और बेस के साथ आपको ग्रीन कलर मिलेगा। आप पिक्चर, हाँ है, ठीक है, ये मैग्नेटा कलर और बेस में ये तो बहुत लाइट हो गया, ग्रीन कलर है और बेस के एसिड के साथ मैग्नेटा कलर है। ओके, क्लियर? यस मैम। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एसिड रेन। एसिड रेन क्या है, जो नॉर्मल वाटर, जो नॉर्मल रेन वाटर जो गिरता है ना, वो भी एसिडिक ही होता है, लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता। क्यों नहीं हार्मफुल होता? क्योंकि वो एक बहुत ही वीक एसिड है, कार्बोनिक। नेचर में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाता है, लेकिन वो हमको नुकसान नहीं करता क्योंकि वो एक बहुत ही वीक एसिड है। तो इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कब पड़ता है? जब पॉल्यूशन होगा, पॉल्यूशन होने के कारण नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होंगे, और जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बहुत सारा रिलीज होगा तो क्या बनेगा आपका, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस हवा में जो रेन वाटर है उनके साथ मिलके क्या बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड को तो आप हिंदी में तेजाब बोलते हो ना, और सोचो अगर तेजाब आपकी बॉडी पे गिरेगा तो क्या हाल होगा। ओके, तो दिस इज द तेजाब बोलते हैं ना, एसिड अटैक बोलते हैं ना, एसिड अटैक याद है, सुने हो कभी एसिड अटैक? यस मैम, वो मुंह पे डालते तो पूरा हाँ जल जाता है ना, तो उसमें जो एसिड यूज होता है ना वो सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, वो इतना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है और वो बहुत ज्यादा, इसकी एक ड्रॉप भी आपकी अगर बॉडी में पड़ेगी ना, बहुत बर्निंग, ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होता है। तो सोचो अगर बॉडी में गिरेगा तो क्या हाल होगा। यू कैन सी द कंडीशन ऑफ द पीपल दोस हु आर सफरिंग फ्रॉम एसिड अटैक। जिनके ऊपर एसिड अटैक हुआ है उनको अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कंडीशन कितना सीवियर है। मैम छपाक। यस, छपाक। ओके, क्लियर? सो many students left the class. हाँ 2 मिनट बचा है,
तो नेक्स्ट क्लास में मैं केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का आपको करवाऊंगी. ओके, इन द नेक्स्ट क्लास I will make you do the chemical effects of electric current. Okay. बाय मैम. हाँ, ओके. क्लास का टाइम हो गया ना, आई एक्सटेंडेड द क्लास, सॉरी. तो नेक्स्ट क्लास I will make, tomorrow next class I will do the chemical effects of electric current. Okay. Now today I am ending the class. Bye, ma'am. Bye beta. Bye.